श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का रसास्वादन श्री धाम वृंदावन से निरंतर कर रहे हैं। आज श्री धाम वृंदावन में संपूर्ण देश में हरियाली तीज है और आज के दिन श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी झूला पर विराजमान होकर स्वर्ण के सिंहासन का झूला जिसमें श्री बांके बिहारी जी विराजमान होकर सभी भक्त वृंद को दर्शन देते हैं। श्री धाम वृंदावन के चिंतन करने मात्र से ही आपके हृदय में एक दिन न एक दिन धाम की प्राप्ति होगी। भगवान के दिव्याति दिव्य संकीर्तन महिमा में कहा गया है कि श्री धाम वृंदावन के अगर आप संकीर्तन करते हैं, बृहद वामन पुराण में वर्णन है कि श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति जब स्वयं आप भगवान नाम के आश्रय को स्वीकार कर लेंगे, यानी भगवान के मंगलमय नाम जाप करने लग जाएंगे, तो स्वयं नाम भगवान की कृपा होगी, तभी श्री धाम की प्राप्ति होगी। श्री धाम वृंदावन के विषय में कहा गया है, 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तप पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणा पादरेणुपलब्धे। श्री धाम वृंदावन श्री ब्रह्मा जी पहले ही, देखिए मैं आपको नित्य जो संकीर्तन महिमा का रसास्वादन करा रहा हूँ और आपके हृदय में भाव है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में रहकर नित्य श्री बांके बिहारी के दर्शन करूं, नित्य श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, नित्य संतों के दर्शन करूं और नित्य श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करूं और भगवान नाम संकीर्तन अखंड संकीर्तन जो निरंतर चल रहे हैं। आज मैं देखता हूं कि आज हरियाली तीज है और आज तीज के दिन बहुत सारे भक्त ने श्री धाम वृंदावन में निरंतर भगवान नाम संकीर्तन अखंड हरि नाम संकीर्तन जो चल रहे हैं, उन भक्तों को बहुत साधुवाद जो आज आपने श्री बांके बिहारी को झूला पर स्वयं अपने हृदय रूपी सिंहासन पर झूला रहे हैं। और आपका झूला क्या कौन सा झूला है? तो संकीर्तन रूपी झूला। और इन संकीर्तन रूपी हरिनाम संकीर्तन रूपी हिडोले पर प्रभु झूल रहे हैं। और आप किससे महाराज झुला रहे हैं? तो नाम भगवान से, हरिनाम संकीर्तन से। श्री धाम वृंदावन में आप भारत वर्ष के किसी भी कोने में, किसी शहर में हैं या किसी भी गांव में है, किसी भी स्थान में है, लेकिन आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति की लालसा है, तो धाम प्राप्ति का एकमात्र साधन, सुगम और सरल उपाय केवल हरिनाम संकीर्तन है सज्जन। भगवान नाम के कृपा से ही
मैं उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने तो आज हरियाली तीज के दिन बहुत दान किए हैं। आज दान की बड़ी महिमा है। लोग मेहंदी भी दान करते हैं आज। और आप भगवान नाम के दान क्या, जो मेहंदी रूपी लाली के दान करने से वो लाली 2-4-10 दिन में मिट जाएगी, लेकिन आपने हरि नाम संकीर्तन के दान क्या, जो कभी मिटने वाले है ही नहीं। आप जहां भी रहोगे, इलोक में रहोगे चाहे परलोक में रहोगे, आपके साथ निरंतर भगवान नाम रहेंगे। और जहां भगवान नाम है, भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, नाम नामिनो रभेदत्वात्, जो तत्व नाम है वही तत्व नामी है। और जहां नाम बस रहे हैं, जिसके घर में निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, जो निरंतर भगवान नाम के प्रति जिनकी निष्ठा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन नाम संकीर्तन नहीं। मैं उन व्यक्तियों के लगाव को, जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, उन व्यक्तियों की लगाव को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो कोई एक दिन का संकीर्तन करा रहे हैं, तो कोई एक दिन का यानी 24 घंटे का संकीर्तन, कोई 1 माह की संकीर्तन। और ऐसे भक्त है जो कहते हैं कि मेरे को ऐसे लाली, आज हरियाली तीज है और बिहारी जी, श्री बांके बिहारी जी झूला पर विराजमान है। आज श्री धाम वृंदावन में घर घर ठाकुर तुलसी पूजन। आज श्री धाम वृंदावन में जितने भी घर में मंदिर है, वहां पर ठाकुर जी झूला पर विराजमान रहते। आप भी आज के विषय में दान का जो महत्व बताया गया है शास्त्र में, जीवन की लाली, कोई मेहंदी भी दान कर देता है जिसके पास कुछ नहीं है, किसी सौभाग्यवती स्त्री को देते। लेकिन आपने यदि आज के दिन भगवान नाम संकीर्तन के दान किया ना, तो ये लाली सदा बनी रहेगी। और मैं उन भक्त को भी धन्यवाद देता हूं जिसने 21,000 देकर, जब तक आप हैं, कभी भी आप वृंदावन आओगे, अभी वृंदावन में बहुत भीड़ है, आपको कहीं रहने के लिए भी दिक्कत होगी, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में आजन्म अखंड संकीर्तन कराते हैं। आपको 3 दिन के रहने की व्यवस्था रहेगी। और आपके नाम से निरंतर जब तक आप जिंदा रहे, तब तक आपके नाम से महामंत्र संकीर्तन चलता रहेगा। और इतना ही नहीं, इस संसार में जो जन्म लिया है सज्जनों, उसे मरना एक दिन न एक दिन पड़ेगा ही। मरने के बाद भी आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चलते रहेंगे। आप कभी भी वृंदावन आओगे तो यहां आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप जब वृंदावन में प्रवेश करोगे, अटल वन में परिक्रमा मार्ग में जो ही आगे बढ़ोगे, अटल वन से 7 मंजिल का मंदिर है, श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर, जिस मंदिर में यज्ञ की आहुति यानी भगवान नाम की आहुति निरंतर चलते रहते हैं। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हुआ। मंदिर भी यज्ञशालाकार में। क्यों? क्योंकि जहां यज्ञ होता है वहां यज्ञशाला बनाया जाता है। यहाँ अखंड संकीर्तन है, अखंड यज्ञशाला जैसे मंदिर बना है, और जहां निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चलता। और आपके हृदय में धाम की प्राप्ति की लालसा है, निरंतर आप उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का स्मरण संकीर्तन करते रहते हैं। जानते हो, भगवान नाम के कृपा से ही ब्रह्मा जी को ब्रजवास हुआ है। लिखा हुआ है श्री बृहद बामन पुराण में, 60 वर्षे सहस्राणि मया तप्तम्
पर पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीना पादरेणुपलब्धे। श्री ब्रह्मा जी, देखिए, अगर आपके हृदय में ध्यान देना, धाम की प्राप्ति की लालसा है, धाम की प्राप्ति की इच्छा है, जिन ब्रह्मा जी की सृष्टि, जिसने सृष्टि की रचना की, स्वयं ब्रह्मा जी भी श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए पहले 60,000 वर्ष तक तपस्या की। यानी महामंत्र का जाप, युगल नाम महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन 60,000 वर्ष तक जब तपस्या की स्वयं श्री ब्रह्मा जी, तो भी श्री धाम वृंदावन की रज स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा मुझे न मिली। इतने से ही समझ लेना चाहिए, जब 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब भी श्रीधाम वृंदावन की रज नहीं मिली। ये ब्रह्मा जी ने बृहद वामन पुराण में कहा, बोले। अब आप इतने से ही समझ लेना चाहिए कि श्री वृंदावन का वास्तविक स्वरूप क्या है। श्री धाम वृंदावन के वास्तविक स्वरूप क्या है, जो ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किए, तब भी श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे मत से तो सर्वम खल विदम ब्रह्मा, इस भगवती श्रुति का सच्चा ध्येय, सच्चा लक्ष्य श्री धाम वृंदावन को ही बना दिया जाए। जो कोई अति संयुक्ति बात तो नहीं होगी, बल्कि श्रुति अनुगृत हो जाएगी कि महाराज, अगर आपको धाम की प्राप्ति की लालसा है, धाम की प्राप्ति की इच्छा है, एकमात्र सज्जनों हरिनाम संकीर्तन के शरण लेना पड़ेगा। जब तक आप भगवान नाम संकीर्तन की शरण नहीं लोगे, तब तक सज्जनों धाम की प्राप्ति नितांत असंभव। धाम के प्राप्ति के विषय में कहा गया है, श्री वृंदावन रस मोहि भावे, श्री वृंदावन रस मोहि भावे हो, ताकि हो बलि जाऊं सखीरी, जो मोहि आनी सुनाबे हो। वेद पुराण और भारतवासे, सो मोहि कछु न सुहावे हो। मन बच क्रम स्मृति कहते हैं, मेरे मन नहीं भावे हो। कृष्ण कृपा तब ही भल जानो, रसिक अनन्य मिलावे हो। व्यास दास तई बड़े भागी,
जिनके जिए आबे हो। श्री व्यास जी की वाणी है। जिस दिन आपके हृदय में एक बार प्रिया प्रीतम के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय रस की प्राप्ति की लालसा हो जाएगी, उसके बाद आपको दुनिया में कहीं भी महाराज आनंद नहीं आएगा। फिर तो आप यही कहेंगे कि यह वृंदावन की जो रस है, आज लाखों लोग श्री धाम वृंदावन नित्य आते हैं और वृंदावन की ब्रज रज की महिमा को गुणगान करते रहे। और आज तो महाराज श्री वृंदावन बिहारी, श्री बांके बिहारी अपनी अलौकिक छटा जो प्राणी मात्र को निरंतर रस प्रदान करते रहते हैं, और आज श्री बांके बिहारी स्वयं महाराज श्री धाम वृंदावन की जो रस उपासना है, उन रस उपासना में कुंज की लीला में आज श्री बांके बिहारी जी झूला पर विराजमान होकर और अष्ट सखी के साथ आज सभी भक्तों के दर्शन देते हैं। और आप अगर किसी कारण बसात श्री धाम वृंदावन नहीं आए और आपके हृदय में वृंदावन धाम की प्राप्ति के लिए रस है, देखिए यह है वृंदावन की रस, और यह वृंदावन की श्री वृंदावन रस मोहि भावे। यह वृंदावन की रस तभी आपको मिलेगा सजनों, क्योंकि ये वृंदावन की रस परम पावन, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक और महामधुर, अनुपम और अत्यंत ललित है। जिन आप एक पल के लिए यदि आप श्री धाम वृंदावन के स्मरण कर लेते हैं और श्री धाम वृंदावन यदि आप आ जाते हैं, जिन श्री धाम वृंदावन की जिनकी एक झलक से ही मन उसकी ओर भागने की आतुर हो उठता है, आप अगर श्री धाम वृंदावन आए और आपके हृदय भगवान नाम संकीर्तन के प्रति आतुर हो जाए, जिस दिन आप जान लेना चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब हमें कोई रोक ही नहीं सकता है धाम की प्राप्ति के, क्योंकि आपके हृदय भगवान नाम के प्रति आतुर हो चुका है। बार बार आप कहीं भी हैं, यदि आप धाम के निरंतर चिंतन करते हो, उसको एक बार सुन लेने पर महाराज ये तो श्री धाम वृंदावन है। एक बार जिसने सुना, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के हो, महाराज श्री धाम वृंदावन ही है जहां सबके प्रवेश है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, श्री धाम वृंदावन सब आते। अरे वृंदावन धाम की रस में एक बार डूबे रस खान तो वृंदावन धाम में निरंतर रहना ही पड़ा। इस रस में करमेती बैने डूबी तो सब कुछ छोड़कर श्री धाम वृंदावन आ गए। जिन जिन रसकों ने इस रस को चखा और इस रस में ऐसे महाराज धाम की प्राप्ति के लिए पागल हो उठता है और उसे अन्य कुछ भी सुहाता नहीं। कैसा हो जैसा, उनको केवल केवल धाम ही प्रिय लगता है। मीरा भी तो इसी के लिए, श्री धाम वृंदावन के लिए ही पागल हो गए। और महाराज
मीरा भी इसी के लिए पागल हो, अंतर केवल एक ही बात कहती है क्या? वो बात इस धाम के लिए पागल होना, लेकिन अंतर में यही रखना। क्या नहीं भजन सुनते हो? आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। जिस दिन आपके हृदय सजनों ये भाव आ जाएगा कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे लिए तो संसार के जितने भी वस्तु है सब है, लेकिन प्रिय वस्तु तो एकमात्र प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम वृंदावन है। और वृंदावन की पहचान सज्जनों तभी आपके हृदय में होगा, कब? जब आप भगवान नाम संकीर्तन निरंतर करने लग जाओगे। एक पल भी, एक क्षण भी भगवान नाम संकीर्तन से अलग रहोगे ही नहीं। आप कहीं भी रहो, शरीर कहीं भी रहे, लेकिन मन वृंदावन में रहे। और मन वृंदावन में कब रहेगा? मीरा भाई कब गाई, लोगों से कब कहा? जब मीराबाई ने जान गई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो गिरधर गोपाल यानी भगवान नाम से कृपा से ही आपको धाम की प्राप्ति होगी। अगर आपको श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति चाहिए तो एकमात्र सज्जनों में आपसे कह रहा हूं, आप भगवान नाम की सहारा ले लो। और अगर अभी तक आप भगवान नाम नहीं जाप करते हो तो बहुत समय निकल गया, तो आप श्री धाम वृंदावन में जो एक नाम जापक संत हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर अहरनिशम भगवान नाम जाप करते हैं, रहते हैं, ऐसे महापुरुष ने आप सभी को एक स्थान दिया। कौन सा? तो भगवान नाम संकीर्तन। आप यदि नहीं, आप कोई दवा खाते हो, दवा कड़वी लग रहा है तो बलजोरी लेते हो ना। सामने वाले जैसे छोटे से बच्चे हैं, उनकी माता पिता पहले दिखा देते हैं, लो बच्चे के कारण माता पिता भी पी लेते हैं कि कड़वी नहीं है। तो आपको भगवान नाम प्रिय लगे, इस नाम को, महिमा को, तत्व को हृदय में उतारने के लिए आपको भगवान नाम संकीर्तन कराना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि मुझे धाम की प्राप्ति हो, और धाम की प्राप्ति की लालसा है कि श्री धाम वृंदावन में जहां निरंतर प्रियाप्रीतम के दिव्य नित्य लीला होती रहती है, जहां प्रियाप्रीतम निरंतर अपनी लीला की छटा के द्वारा प्राणी मात्र को आनंद करते हैं, हमें भी धाम की प्राप्ति हो। आप कहीं भी हैं, अगर धाम प्राप्ति के सुख चाहते हो तो एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। नाम में ही वो शक्ति है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, अगर आपने हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन के आश्रित ले लिया तो आपको स्वयं अपने आप रूप की भी प्राप्ति, लीला की भी प्राप्ति और धाम की भी प्राप्ति मिल जाएगी। वो नाम लेना पड़ेगा। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं भगवान के नाम लेता हूं, जो कबरा काशी मरे तो राम ही कौन भी हो। जो नाम जापक संत महापुरुष भक्त रहते हैं ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो चलता फिरता वृंदावन ही है। उसे आप कोई साधारण मत मान लो। और जब आप भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाओगे, तब अपने आप भगवान धाम क्या है, वो धाम आपके जिज्ञासा हृदय में बैठ जाएगी। और तब आप भी यही भजन गाते रहोगे। क्या? लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी भी कार्य करे, लेकिन आपके हृदय से धाम कभी जाएंगे। अब आप बताओ,
धाम की भी भगवान नाम के आश्रय लेने से स्वयं आपको धाम की प्राप्ति होगी। एकमात्र नाम का आश्रय ले लिया तो रूप, लीला और धाम कोई रोक ही नहीं सकता है। एक भगवान नाम संकीर्तन ही है। अगर आप अपने घर में निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते हो तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ना कोई तांत्रिक की ताकत है जो आपके घर पर कोई प्रभाव कर दे, ना किसी तंत्र मंत्र टोना टटका में शक्ति है जो आपके घर को बांध दे या आपके लड़के बच्चे को कोई कुछ कर सके, ना कोई ग्रह का भी ताकत है, राहु केतु शनि कोई भी ग्रह भी है। लेकिन जहां भगवान नाम संकीर्तन होते हैं, हरि नाम संकीर्तन होते हैं, वहां उनका भी प्रवेश नहीं है। लेकिन सज्जनों, करना तो पड़ेगा आपको। जब तक आप भगवान नाम संकीर्तन में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, और जब आप समर्पित होगे, और इस समर्पित होने के लिए भाव तो यही कि आप विश्वास तो करो, आप विश्वास करो। आप श्री धाम, मैं लोगों से कहता हूं कि भैया आप श्री धाम वृंदावन वास करना चाहते हो? बोले करना तो चाहता हूं, लेकिन घर में पोता पोती है, लड़के बच्चे हैं, इससे कौन देखेगा, इच्छा बहुत है। बोले घर पे रहो। लेकिन अगर आपके हृदय में घर पे रहकर धाम की प्राप्ति कैसे होगी, तो सरल सुगम उपाय है कि आप भगवान नाम का आश्रय ले लो। हरि नाम संकीर्तन के आश्रय लेकर तो आप देखो, और फिर आप देखना कि इसका क्या प्रभाव है। मैं इसीलिए लोगों से कहता हूं, तुम क्यों भटक रहे हो जब सर्वश्रेष्ठ दान है। आप भजन में भी गाते हो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन है क्या? जिस दिन आप भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाए और भगवान नाम संकीर्तन दान करने लग जाए। आज मान लो आपने संकीर्तन दान किया, सावन मास चल रहे हैं, किसी भी मास में श्री धाम वृंदावन में लोग परिक्रमा हजारों लगा रहे हैं, और आप कहीं किसी अन्य क्षेत्र में एक क्षण के लिए, अरे एक दिन तो आप व्रत भी कर सकते हो, क्षुधा तृप्ति हो जाए, लेकिन मन की तृप्ति अगर करना है तो एकमात्र सजनों हरिनाम संकीर्तन से ही मन की तृप्ति होगी। और इस तृप्ति के लिए ये तृप्ति कर दो, और ये तृप्ति किसी को एक को भी हो गया ना, तो समझ लेना फिर तो आपका कल्याण भी हो, उसका भी कल्याण। तो वो दान करो ना आप अपने पूर्वजों के नाम से। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, कोरोना काल में या वैसे भी, आपको किसी ने कहा आपके तो पितर दोष है, आप घबराओ नहीं, आप प्रतीक्षा ना करो पितर पक्ष की। अरे पितर पक्ष के आने से पूर्व ही आप भगवान नाम संकीर्तन करा दो उनके नाम से। जिस दिन आपने भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन कराया ना, आप जानते हो संकीर्तन कराने मात्र से आपके सभी पितर उसी दिन भगवान की दिव्य धाम जाएंगे। और ये आप किसी भी महापुरुष के निकट जाकर, किसी भी शास्त्र पुराण का यदि आप श्रवण किए होंगे, अध्ययन किए होंगे, तो सबका सार तत्व एकमात्र इस कलिकाल में है भगवान नाम संकीर्तन। सब युग में सब देव प्रधान थे, लेकिन कलयुग में एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान के मंगलमय नाम को आधार शक्ति आप अपने हृदय में बना लो सज्जनों। और आप अपने पितरों के नाम से, चाहे आप अपने लड़कों बच्चों, बच्चे नहीं सुनता है तो भगवान नाम संकीर्तन करो।
स्मरण शक्ति कम है तो भगवान नाम संकीर्तन करो। घर में नाना प्रकार के व्याधि है तो नाम संकीर्तन करो। स्वयं अपना कल्याण के लिए आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे अहर्निशम आजन संकीर्तन चल रहे हैं, मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में आप संकीर्तन कराओ। और देखिए यह भाव जो आपने धाम के विषय में, आज मैं विशेषकर धाम के विषय में नाम की महिमा बता रहा हूं, ये भाव जो मैंने आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, और आपके हृदय में ये भाव धाम की प्राप्ति होगी, धाम के प्रति जब निष्ठा होगी। आप कहोगे कि धाम के प्रति कैसे निष्ठा होगी? अभी तो ऐसा कोई मन में विचार भी नहीं किया कि हम वृंदावन में सदा वास करें। वृंदावन में अब हमारे आश्रम में कई भक्त अपना अपना रूम बना लिए हैं, जब आते हैं तो ठहरते हैं, ये धाम वास की है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ धाम वास, आपको दो धाम की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वास है कि आप श्री धाम वृंदावन में, विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक आप 7 दिन में जब संकल्प लेते तो 7 दिन तक सुनते हैं, लेकिन संपूर्ण श्लोक के दर्शन नहीं कर पाते और नहीं सुन पाते। और यहाँ संपूर्ण देखिए कुछ श्लोक मेरे पीछे लगा हुआ है, बनकर आए हैं। ऐसे ही 18,000 श्लोक आप श्री धाम वृंदावन में एक साथ दर्शन करेंगे। और धाम निष्ठा की भी आप अगर श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक भागवत के दान करते हैं ना, तो जानते हो आप साक्षात श्री धाम वृंदावन में प्रियाप्रीतम की स्थापना की। और जब आप कभी वृंदावन आओगे या आपके लड़के बच्चे आएंगे, कोई भी कभी भी आएंगे, तो आप साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की स्थापना श्री धाम वृंदावन में किए तो आपका श्लोक का दर्शन हो। यह श्लोक नहीं, क्योंकि स्वयं प्रियाप्रीतम के दर्शन ते निंगबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो ये भाव, यह जब यह दशा आपके हृदय में उत्पन्न होगी, तब आप फिर आपको दुनिया कुछ दिखाई ही नहीं दे। फिर तो एकमात्र जीत देखो तित श्याममयी के स्थिति हो जाएगी। और यही अनन्य रसिक की उपासना भाव, यही धाम की उपासना की भाव है। धाम की प्राप्ति के लिए आपको सर्वप्रथम भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र यह भाव उत्पन्न होता है कि भगवान के मंगलमय नाम के प्रति निष्ठा कब होगी। हृदय में यदि अगर हमें धाम की प्राप्ति करना है तो भगवान नाम के प्रति निष्ठा कैसे होगी? ऐसा क्या करूं कि मेरा मन भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। देखिए आप ध्यान देना, मानव जन्म की कृतार्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ सुलभ और साधन उपाय है। देखिए सीधे आपको सरलता से कोई समझा देगा ना तो उस पर कम विश्वास होता है। आपको अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और वही बीमारी गांव के एक जो साइकिल पर चढ़कर झोला लटका कर, आप जिसे झोला चाप डॉक्टर भी बोल देते हैं, वो आपको 2 गोली देगा, आपको स्वस्थ कर देगा, लेकिन उन पे आपको विश्वास नहीं होगा। वही आप बड़ा हॉस्पिटल में जाकर नाना पर के 1,00,000-2 लाख खर्चा करके आओगे, तब आपकी संतुष्टि होती है, नहीं अब मेरी बीमारी दूर हो गई। यही बात है।
आप नाना प्रकार के उपाय करते हैं, तंत्र मंत्र, आजकल टीवी चैनल पर देख लो, आप यूट्यूब पर देख लो, महाराज आपको सरल छोटा उपाय बता देगा। कोई कहेगा कि आप दुर्वादल को 3 अलग अलग करो, कोई कहेगा बेलपत्र को ऐसे करो, कोई कहेगा अक्षत को ऐसे करो, कोई कहेगा कौवा को खिलाओ, कोई कहेगा सांप को दूध पिलाओ। लेकिन सरल सुगम मानव जन्म के कृतार्थ के लिए एकमात्र सज्जनों, आप चाहते हो कि हमें प्रिया प्रीतम की दर्शन मिले, हमें श्री राम कृष्ण की प्राप्ति मिले, एकमात्र मानव जीवन के कृतार्थ के लिए आप कहीं भी भारतवर्ष के कोने में चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, करते रहो। ना किसी भी प्रकार के महाराज आपको कार्य छोड़ने की जरूरत, लेकिन सब कुछ कार्य करते हुए एक सुगम और सरल उपाय है। अगर आपने गांव की डॉक्टर की बात मानकर 2 दवा खा लेते हो, एक छोटी सी पुड़िया में 2 पुड़िया दिया कि खा लो, आप स्वस्थ हो जाओगे, फिर आपको फिर दिल्ली बंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ता, बड़े हॉस्पिटल में लाखों खर्चा करने की। लेकिन आपको उन पर विश्वास नहीं है। उसी प्रकार हम आपको कह रहे हैं कि मानव जन्म के कृतार्थ के लिए एकमात्र सुलभ और साधन मात्र हरिनाम संकीर्तन है। युगल नाम महामंत्र है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मानव जन्म के कृतार्थ के लिए सुलभ और साधन केवल हरिनाम संकीर्तन। और इतना सुलभ साधन उपाय हम आपको बता रहे हैं, फिर भी आप भटक रहे हो, तो इसमें मेरा क्या दोष? भटकते भटकते देख लेना भैया, चाहे आप कितने भी भटक जाओ, फिर तो वहीं आना पड़ेगा। अरे तुम नहीं आओगे तो मरने के बाद भी तेरे पीछे पीछे कोई बोलता वही जाएगा कि राम नाम सत्य है। जो सत्य है उसे पहचानो, जो वाकई में सत्य है। नहीं, जो सत्य है, अगर आपने, भाई साहब आप बैठे हो, अगर आपने पहचान लिया और आप माला झोरी लेकर भजन कर रहे हो, यही सत्य है और यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। और इन सत्य को ही हमें पहचानना है, हमें भटकने की जरूरत नहीं। हम आत्म कल्याण के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, हम अपनी शांति के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन शांति मरी नहीं, शांति तुम्हारे पास है, तुम मार कर रखे हो। उसके लिए तुम नाना प्रकार के उपाय करते हो, और जितना उपाय करते हो और अशांति हो जाती है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ समस्त मानव मात्र के लिए इस कलिकाल में मानव जीवन को कृतार्थ के लिए बहुत सुगम और सरल साधन एकमात्र है हरि नाम संकीर्तन। और कहा गया है हमारे शास्त्र में, सकल भय नृवेतम चित्त में तन्नयस्मा श्रवण मनन ध्यानानु ठितते स्यान् तस्मा विषय कृत विषादो नापि सोढुं प्रशक्यो हरिपदमिह भजनम तन्निवृत्ते प्रकुर्म। ध्यान देना, इस कलिकाल में एकमात्र मानव जन्म को कृतार्थ के लिए सजनों भगवान नाम संकीर्तन है।
आत्मदर्शन से ही भय दुख की आत्यंतिक निवृत्त होगी। आत्मदर्शन के लिए उपनिषदों में सज्जनों एकमात्र कहा गया है कि भगवान की कथा को निरंतर श्रवण करो, श्रवण करते रहो जब तक हो। नवधा भक्ति में भी श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किए हैं कि आत्म कल्याण के लिए, आत्म दर्शन के लिए एकमात्र श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्य महात्म निवेदनम। भगवान की मंगलमय मधुरमय कथा श्रवण करते रहो और श्रवण करके जीवन में उतारो। केवल नाच लेना, गा लेना, कूद लेना यही नहीं, नाचो तो जीवन पर्यंत नाचते देखो, क्योंकि एक बार आपने नाच लिया, सभी में सही में देख लिया तो लखी जिन लाल की मुस्कान, फिर आपको दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर तो आप मीरा की तरह दीवानी हो जाओ, फिर तो आपको जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सज्जनों, मीराबाई भी बाल्यावस्था में संत महापुरुष के निकट, सदगुरु के निकट पहले गिरधर गोपाल की विषय में श्रवण किया। श्रवण करते रहो, कथा श्रवण करते रहो, करते रहो, करते रहो। और कथा श्रवण का फल आप अगर जानते हो कि मैं वर्षों से कथा श्रवण कर रहा हूं, फिर भी इसका फल कैसे जानूं, तो आपको जिस दिन भगवान नाम संकीर्तन का मन करने लग जाए कि हमें संकीर्तन दान करना है, श्री धाम वृंदावन में निरंतर जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, हम जरूर संकीर्तन एक दिन का तो कम से कम कराएंगे। जहां संतों की सेवा निरंतर चल रहे हैं, जहां महाराज आप आओगे तो यहां कभी भी किसी भी समय तो आप श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में प्रवेश करोगे तो संकीर्तन भगवान सुनाएंगे। और कथा श्रवण का फल यही है, क्योंकि श्रवण यानी मनन की स्थिति तभी बनेगी जब आप स्वयं भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते रहोगे। उपनिषद में कहा गया कि अपना आत्म दर्शन के लिए उपनिषदों में एकमात्र भगवान की मंगलमयी, मधुरमयी, आनंदमयी कथा का बार बार रसास्वादन करो। जिन कथा की रसास्वाद ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों के अंदर कौन सा भाव था, जब भगवान उन गोपियों के साथ निरंतर जितने गोपी उतने कृष्ण होकर, श्री कृष्ण होकर रास करने लगे। और जब भगवान अंतर्धान हो गए तो अब महाराज उन गोपियों के लिए तो सब कुछ श्री कृष्ण ही थे, फिर भी अपने प्राण को बचा कर रखा। जीवन की आधार शक्ति है भगवान की कथा। उन गोपियों ने यही कहा, प्रभु अभी तक अगर सुरक्षित हूं तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिडीदितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आप अगर स्वयं को बेचैन हो, बेचैनी नहीं आ जाता है, बेचैनी तो ऐसा है जो आपको रात्रि में नींद भी नहीं आई। बेचैनी तो ऐसा हो जाता है व्यक्ति के अंदर जो एक जगह आप सही होकर बैठ भी नहीं पाओगे। जब जीवन बेचैनमय हो जाए, बेचैनी तो ऐसा भी है जिस लड़के बच्चे को आप पढ़ाया वो आपको महाराज
अंतिम अवस्था में जब सेवा की जरूरत है तो आपको आश्रम में भेज देते हैं। आज देखो कितने वृद्धाश्रम है वृंदावन, सबका चल रहा है। और महाराज ये वृद्धाश्रम की दुकान आप लोग चला रहे हैं, क्योंकि आप अपनी माता पिता की स्वयं सेवा नहीं करते हैं, तो कोई सेवा करने वाले बैठकर कहते आओ ये दुकान खुला है और इसमें आप विराजमान हो। क्यों? ये भाव बेचैनी के कारण ही है। बेचैनी को दूर करना है सज्जनों, तो एकमात्र भगवान की मंगलमयी कथा सुनना प्रारंभ कर दो। रात को बेचैन के कारण नींद नहीं आती, डॉक्टर आपसे कहेगा मोबाइल पास में मत रखो, मोबाइल रखते हो, मोबाइल देखते हो तो और आपको नींद नहीं आएगी। तो क्या करना है? तो वो उसका उपयोग करो। वही मोबाइल को कहीं आप एक जगह पर रखकर धीरे धीरे भगवान की मंगलमयी कथा, अनेक वक्ताओं की कथा है। आप भी मिथिला कुंज यूट्यूब के माध्यम से भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का नित्य रसास्वादन करेंगे, क्योंकि ये संकीर्तन महापुराण है। मुझे किसी महापुरुष ने, वृंदावन के नाम जापक ने ये ग्रंथ दिया और कहा कि ये पुराण में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन की महिमा है, और इन नाम संकीर्तन की महिमा आप जरूर सुनाना, क्योंकि मानव जन्म के कृतार्थ के लिए सुलभ साधन एकमात्र इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन है। और आत्म दर्शन के लिए उपनिषदों ने केवल यही कहा कि भगवान की कथा श्रवण करो और उसे मनन करो। मनन तभी होगा जब आप भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रय ले लिए। और मनन के बाद क्या है? निधि ध्यासन, यानी निधि ध्यासन की आवश्यक क्या है? तो निधि ध्यासन मतलब निरंतर नाम जाप करते रहो। ये सभी साधन भी तभी सफल होते हैं जब हम विवेक और वैराग्य के द्वारा समाधिष्टक संपत्ति और तीव्र मुमुक्षु रूप साधन चतुष्टय से हम जब संपन्न होंगे। और ये सब प्राप्ति के लिए स्वयं उपनिषदों में कहा गया है, जिनके लिए एकमात्र ये साधन नहीं है, उनके लिए यही एकमात्र साधन है के द्वारा आप कर सकते हो। भगवान की कथा श्रवण करो, मनन करो, और ये तभी होगा जब आप निरंतर नाम के आश्रय ले लोगे। क्योंकि नाम सिद्धांत में, भगवान नाम संकीर्तन में की महिमा में कहा गया है, तेसाम सतत युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपास्यन्ति ते। जो भगवदादि सद ग्रंथों के श्रवण से प्रेम भक्ति पाकर अपने चित्त में भगवान में के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के आश्रय लेकर निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, स्मरण करते हैं, तो भगवान में अपना चित्त एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा लगाए हैं। निरंतर अपने चित्त में प्रियाप्रीतम को बैठाकर क्षण भर भी भगवत चिंतन से के बिना, संकीर्तन के बिना एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए अलग नहीं होते हैं। एकमात्र निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही आपको भजन करने की अपने आप प्रेरणा मिलेगी।
क्योंकि सज्जनों, मानव जन्म के कृतार्थ के लिए मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि बहुत सरल सुगम साधन है हरि नाम संकीर्तन। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी समय हरि नाम संकीर्तन कर सकते हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी
महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। बनाई है और जो भी घर में प्रॉब्लम थी सब ठीक हो गई। हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें बिल्कुल मज़ा आ रहा है पारस भाई जी के साथ। तो आज थैंक यू करने के लिए आया हूँ। जय माता दी। मैंने अपने पति की जन्मपत्री बनवाई थी, उसके बाद में मेरे को बहुत सबसे बड़ा रिलैक्स ये मिला कि मेरे पति कभी मंदिर सफाई करने में हर चीज़ में बहुत गुस्सा करते थे, कहते थे मैं मंदिर की सफाई करूँगा। और जब गुरुजी यहाँ आए, मेरे पति खुद ही जाकर मंदिर की 4 बजे उठ के सफाई कर रहे हैं और कंटिन्यू सफाई कर रहे हैं। हम पारस भाई से यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से मैं आज खुश हूँ, उसी तरह से उनकी छत्र छाया में सारे लोग खुशहाल रहें। जय माता दी। मैं बहुत परेशान थी, आज 7 साल से। मेरा एक बच्चा है, वो खाना पीना नहीं खाता था बिल्कुल। कुंडली आई, उसके बाद मेरा बच्चा खाना पीना सब खाने लगा। तो हम लोग को मतलब बहुत तसल्ली मिली, बहुत घर में शांति मिला। जय माता दी। जय माता दी। क्या बताऊँ, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। रहने के लिए मकान नहीं था, लेकिन वो भी बन गया। जय माता दी। जो भी गुरुजी ने लिखा है पूरा 100% अच्छा है उसमें। जय माता जी। मैंने मेरे बेटे की कुंडली बनवाई है। गलत लाइन पे था बच्चा, तो अभी धीरे धीरे सही हो गया। गुरुजी को खूब खूब धन्यवाद देंगे। जय माता जी। मैं माता रानी की कुंडली बनाने के बाद ये 40 दिन में बहुत अच्छा फर्क गिरा है। जय माता जी। 1 महीना हुआ था, 1 महीने के पहले आई थी, गुरुजी के साथ बात हुई थी। 1 महीना में इतना कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है सब साइड से। जय माता जी। गुरुजी कुंडली बना के तो 1.5 साल हो गया। अच्छा लगा, उपाय भी बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चे लोग भी अच्छे अच्छे हैं। मेरे घर में माता रानी का कृपा हो गया। मेरे पति का काम भी अच्छा चल रहा है। जो काम नहीं मिल रहा था वो मिल गया। बहुत बड़ा ठीका मिला मेरे पति को। पारस भाई को जय माता जी। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि अच्छा होगा, और भी मेरे को पता है कि मैं अच्छा ही होगा। भगवान के बेटे बन के आए गुरुजी, अच्छा भला कर रहे हैं सबका, और सबको ही बनवानी चाहिए कुंडली। अच्छी है बहुत। जो हो रहा है वो मेरा अच्छा ही हो रहा है। जो ये 4 हफ्ते में बहुत फर्क हो गया है। और जो मान सम्मान आज तक नहीं मुझे मिला, वो 40 दिन के अंदर मुझे मिलने लगा। हस्बैंड का तबीयत हमेशा खराब रहता था, अच्छे हैं। जय माता जी। मुझे 2 महीना हुआ, लेकिन कुंडली बनाते हुए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे पति जो नहीं छूटने वाले, वो उनका ऐसा केस में फंसे थे, लेकिन आ गए। इसके लिए मैं गुरुजी को धन्यवाद बोलती हूँ। जय माता दी। बिजनेस के बारे में पूछा था, वो भी सब ठीक हुआ। बेटे को गुस्से आता है बहुत, इसको बारे में बोला, वो भी अच्छा हुआ है। जय माता जी। ऐसा भाई सबको मिले, ऐसा गुरु सबको मिले। माई मेरी बैठी खोल भंडारे, तेनू मंगना ना आवे मैं की करा। माई मेरी बैठी खोल भंडारे, तेनू
फिर देखी तू मां दे सुखां दी छा चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया मां तेरे नाम दा नशा मैनू चढ़ गया मां चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया मां तेरे नाम दा नशा मैनू चढ़ गया मां उतरे ही ना माता उतरे ही ना तेरे नाम दा नशा मैनू उतरे ही ना उतरे ही ना मैनू उतरे ही ना तेरे नाम दा नशा मैनू उतरे ही ना उतरे ही ना माता उतरे ही ना तेरे नाम दा नशा मैनू उतरे ही ना उतरे ही ना मैनू उतरे ही ना तेरे नाम दा नशा मैनू उतरे ही ना। जय माता दी आपको। महारानी सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे, सबकी मुश्किलात दूर करे और सब कुछ बढ़िया हो, आपके जीवन में अच्छा हो, शुभ हो और सब कुछ अच्छा हो। मेरे साथ सबकी आवाज पहला किस नूं ते आवीए, किस दा लईए नाम, दुर्गे शाह भवानी, अखर दे जबानी, पढ़न वालियां नूं ज्ञान बख्श दी, गान वालियां नूं वाणी, यशधारी तेरा यश गांदे, भगत अपने दी लाज रखाड़ी, जय ज्वाला जय पिंडी की रानी, जय जय तेरे अस्त्र शस्त्र की शोभा करे पुजारी, लाल ध्वजा तेरे भवन है साजे, आ गए शरण तुम्हारी माता, आ गए शरण तुम्हारी। जय माता दी आपको, लंबी लंबी उम्रें हो, सब कुछ बढ़िया हो। जय माता जी। जय माता दी सिस्टर आपको। अभी मैं 2 महीना हो गया कुंडली बनाई, मेरा गौरव बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा जो कभी मंदिर नहीं जाता था वो जाने लगा, वो बड़ी बात है। और सुनता नहीं था थोड़ा बात, वो भी थोड़ा सुनने लगा, तो इतना दिन में तो बहुत फर्क है। बीमार था, बहुत बीमार, मतलब लकवा जैसा हो गया था, पूरा ठंडा हो गया था, उसमें से माँ ने बचा लिया उसको। अभी जैसा था वैसा ही होगा। सेम इधर खड़ा रखूं तो दूसरा पारस भाई दिखे। दूसरा पारस भाई है मेरा बच्चा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी बीमार थी, जब से प्रोग्राम देखी तब से मैं ठीक ही हो गई पूरी। इधर से इतना भी नहीं चल पाती थी, आज मैं चल पाती हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। जय माता दी। जय माता जी, जय माता जी, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश रहें आप। गुरुदेव चरण स्पर्श। जय माता दी आप। गुरुदेव, हमने अपने दोनों लड़की की कुंडली करीब 10 महीना पहले बनवाई थी। हाँ जी। और आने के बाद करीब 1 हफ्ते तक तो मैं ऐसे ही रखा था। हाँ जी। एक दिन शाम को 7 बजे मैं उसको खोला। हाँ जी। और खोलने के बाद जब हमने उसको पढ़ना शुरू किया तो बहुत रोया और घर में कोई नहीं था। फिर ये आई तो पूछ रही थी क्यों रो रहे हो, तो यही हम बोले कि यही कुंडली पढ़ रहा हूँ और रो रहा हूँ कि हमारा भाग्य कितना बुरा है कि माता ने हम ही को ये इस तरह का ग्रह नक्षत्र दिए हैं बच्चों की। तो तब तक तो छोटा लड़का भी आ गया, जिससे मैं पिछले 2009 से परेशान हूँ। तो उसने बोला पापा क्यों रो रहे हो, तो ये भी रो रही थी। तो पता नहीं क्या मतलब चमत्कार हुआ, जबकि मैं भी नॉनवेज लेता था, लड़का भी लेता था और लड़का प्रतिदिन शराब भी पीता था। उस दिन से मैं और मेरा लड़का बिना कहे सुने उसने शराब भी छोड़ दिया और मांस खाना भी छोड़ दिया। आपकी कुंडली आने के बाद हमारे घर में जो 2008 से परेशानियां थीं उसमें कम से कम 16 आने में कम से कम 12 आने की तो निजात हो चुकी है। लेकिन जो उसका उग्र रूप, जो उदंड रूप था जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, वो चीज़ अब नहीं है। गुरुजी, हम आज 20 साल से नवरात्रि का उपवास रखते हैं हम झुंझुन। तो हर नवरात्रि में हम छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं और उन्हें गिफ्ट देते हैं। और माता ने ही हमको आपसे मिलाया है हमारा कष्ट दूर करने के लिए। जय माता दी आपको। जय माता दी। जय माता दी सिस्टर। मैंने अपनी कुंडली बनवाई थी, उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों की बनवाई है और अभी अपने हस्बैंड की बनवाई है। कुंडली में जो भी उपाय है मैं सारे उपाय कर रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, अभी मेरी तबीयत ठीक रह रही है और मैं सारे प्रोग्राम देखती हूँ और मेरे घर में सुख शांति भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। आपकी दया से, माता रानी का आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। मैंने 3 साल पहले कुंडली बनवाया था और अच्छा इफेक्ट भी मिला है, रिजल्ट भी मिला है।
मेरी है ना कुंडली 1 साल हो गई है और उपाय हम कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे आदमी का वो हाल था कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। मैंने गुरुजी को कुंडली का ऑर्डर दिया और जब से माता रानी मेरे घर में आई हैं, मेरे आदमी का उसी दिन से दवा बंद, एकदम बंद। आज तक एक भी टैबलेट नहीं खाए और माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। कुंडली बने हुए मेरे लगभग 2 साल के आसपास हो गए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है और जो कुछ भी लिखा गया है एक्यूरेट है। जय माता दी। मैंने 1.5 साल पहले ये कुंडली बनाई थी और कुंडली में जो लिखा है वो एकदम सच है। जय माता दी, जय माता दी। जिस दिन से हम पारस भाई से जुड़े हैं मंगल ही मंगल हो रहा है, बहुत अच्छा है। जय माता जी। मेरा लड़का पहले काम धाम करता नहीं था और मिलता भी था तो मतलब इधर उधर जाता आता था। जब से कुंडली बनी मेरा लड़का बहुत अच्छा रहता है। अगली बार मेरे गुरुजी ने हमारे इतनी कृपा कर दी हमारे ऊपर, मेरा तो जो रुके हुए रास्ते थे सब खुल गए। कुंडली बनाने से मेरे लड़के की शादी हो गई। उसको बहुत गुस्सा आता था, वो भी थोड़ा कम हो गया। बस गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे। जय माता। मैंने 2017 में पवित्र सुर कुंडली बनवाई थी। उसके बाद मैंने अपने घर में 5-6 कुंडलियाँ और बनवाई हैं और हमको उससे बहुत बेनिफिट है, इसलिए हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अपने साथ जो कुछ भी बीतता है वो हम लोगों को ही मालूम रहता है कि हमने क्या किया है, या ऊपर वाले को मालूम रहता है। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी आपको बताए कि आपने 2 घंटे पहले क्या किया था तो दैट्स अमेजिंग। जय माता। और मैं तो यही बोलती हूँ कि जो भी इधर उधर नहीं भटके, पारस परिवार से ही जुड़े। दुनिया का हर एक इंसान पारस भाई से जुड़े और एक बहुत बड़ा परिवार ये पारस भाई का परिवार बने और उनका पूरा आशीर्वाद सारी दुनिया पे रहे और सब दुनिया खुशी से अच्छी हो जाए। जय माता दी। और गुरुजी तो हमारे लिए इतने भाग्यशाली, हम इतनी हमारी तो तकदीर खोल दी। और हमारी गुरुजी में पूरी आस्था है और गुरुजी की कृपा चल रही है। जय माता दी। मैं तो यही बोलना चाहूँगा सबसे कि जो भी भाई या बहन या माता या बहन जो भी कुछ भी है वो सूर्य कुंडली बनवाए। इससे बहुत फायदा। अगर आप कहीं से भी अगर निराश हो चुके हैं तो पारस भैया से जुड़िए और वहीं से सब चीज़ का समाधान हो जाएगा। जय माता जी। जय माता दी। हमने कुंडली 6 महीना पहले बनवाई थी और इससे बहुत हमको अच्छा लग रहा है, घर में थोड़ा शांति लग रहा है। जय माता दी। एक आवश्यक सूचना, पवित्र सूर्य कुंडली पारस परिवार का कॉपीराइट है और कुछ असामाजिक तत्व श्री श्री पारस भाई गुरुजी के नाम से पूजा, हवन, यज्ञ आदि करवाने हेतु पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ध्यान दें कि श्री श्री पारस भाई गुरुजी ना तो कभी फोन पर बात करते हैं और ना ही कभी मिलने के पैसे लेते हैं और ना ही हमारे यहाँ से कभी हवन, यज्ञ, पाठ या पूजा के नाम पर आप लोगों को फोन करके कोई पैसा मांगा जाता है। हमारे केवल 2 ही नंबर हैं, 011 426 888 011 665 888। इसीलिए किसी दूसरे नंबर से कोई फोन आपको आए तो उस गिरोह के सदस्य को बिठाकर भारत सरकार की पुलिस प्रणाली को सूचित करें। हम आपके आभारी होंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी सिस्टर आपको। माता रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी सिस्टर। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुरुजी अभी तक मैंने 4 कुंडलियाँ बनाई है, चारों कुंडलियाँ सही हैं। जैसे मेरे माता की भी कुंडली बनाई थी, उनकी तो कोई बर्थ डेट नहीं थी, तो आपने जो लिखा था वो भी सही है। और एक बात कहना चाहती हूँ, शराब पीती थी और शराब छूट गई। जय माता दी आपको। जय माता जी। जय माता दी सिस्टर आपको। आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, बस ऐसी ही कृपा मेरे पर रखना, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जय माता दी।
जय माता दी। जय माता दी। भर दो झोलियाँ जाई ना खाली, सवाली झोलियाँ हो, भर दो झोलियाँ जाई ना खाली, सवाली झोलियाँ। आया चौखट माँ तेरा हो, दर्शन हो गया हो, मंजिल मिल गई जाए ना खाली, सवाली झोलियाँ। ऊंचा पहाड़ा ये तेरा, लगाया भक्तों ने डेरा हो, मंजिल मिल गई हो, रास्ता दिख गया जाए ना खाली, सवाली झोलियाँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता की पारस। जय माता दी सिस्टर आपको। मेरे बड़े लड़के का शादी नहीं हो रहा था, तो जब से मतलब देखे मैं टीवी मेरे चैनल पर, हाँ जी, तो मुझको बहुत विश्वास हुआ और मैं आपसे जुड़ गई, कुंडली बनवाई, तो 6 महीने के बाद उसका शादी हो गया। सब कुछ अच्छा है और बड़े लड़के का शादी भी हो गया, एक पोता भी है 6 महीने का। हाँ जी। और दूसरे बेटा का भी, लड़का का भी कुंडली बनवाई हूँ, तो वो भी मतलब टीचर लाइन में है, स्कूल में पढ़ाता भी है और ट्यूशन भी पढ़ाता है। जय माता दी आपको। जय माता दी। पारस भाई को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ मैं, और मैं बहुत दिन से प्रोग्राम देख रही थी, और जो भी मेरे कुंडली में जो भी लिखा था सब कुछ सही है। जो मेरे बच्चों के साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, वो भी सही है। जो उन्होंने उपाय मेरे लिए दिया है लिख के, मैंने किया है, मुझे आराम मिला है। जय माता दी जी। मैंने 2 कुंडली बनवाई है। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपने बहनों की और अपने भाई की कुंडली बनाया हूँ। 2 कुंडली मैंने बनवाया है और दोनों कुंडली में ही मेरे को बहुत सा लाभ आया है। कुंडली बनाई पिछले साल अप्रैल में, बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा बृहस्पति से हुआ। मंगल का बृहस्पति मंगाया था मैंने, वो चमत्कारी बृहस्पति है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जय माता दी। जय माता दी। फ़ायदा बहुत हो गया, हम सारे घर में भी बनाए, 4 कुंडली बनाए हमने, टोटल सबको फ़ायदा हो रहा है। पारस भाई को जय माता जी। मैंने अपने बेटे की कुंडली बनाई थी, बहुत अच्छी कुंडली बनी है, मेरे को फ़ायदा भी हुआ है। मेरे बेटा 6 साल हो गया था शादी को, बच्चे नहीं थे, माता रानी की कृपा से अभी मेरा नाती हुआ है, 2 महीने का हुआ है। पारस भाई को धन्यवाद करती हूँ। भाई का भी, हमारे भाई का इस तरह की स्थिति हो गई थी कि उनका मौत भी होने का संभावना था, लेकिन उनके मुझसे निकल के आ गए। और बहनों के घर में हमारी बहुत ही कलह कलेश होता है, अब फिलहाल कम है, रोजी रोजगार में भी बरकत हो रही है उनको। जय माता दी। हमने 2-2.5 साल पहले कुंडली बनवाई अपने लिए, और अपने बेटे के लिए भी 2 महीने पहले बनाई है। हमारा तो आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा है। कुंडली बना के 1 साल हो गया, बहुत ही फायदा हुआ है। 2-2.5 महीने हुए मुझे अभी कुंडली बनाए को, काफ़ी उपाय कर रहा हूँ मैं, काफ़ी फ़र्क गिर रहा है। पिछली बार जब मैं आई थी तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अब मेरा गुस्सा 90% कम हो गया। पारस भाई हमको हर महीना यही अपना दर्शन देते रहे, यही मेरी आशा है। जय माता जी। गुरुजी की वजह से मेरा बहुत ही फायदा हुआ है। मैं यही बोलना चाहूँगी, जिसका भी कुछ तकलीफ है वो गुरुजी से जुड़े, अपना तकलीफ बताए और अच्छा हो उनका भी। जय माता। पारस भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम हिंदू धर्म के उत्थान में बहुत योगदान कर रहे हैं। और जो कुछ गुरुजी ने जन्मपत्री में लिखा है वो बिल्कुल एकदम सही लिखा है। पारस भाई जी को देखने के बाद तो ऐसा लगता है सीधे माता रानी के सामने ही खड़े हुए। उनको लगता ही नहीं कि वो कि गुरु जी है कि भाई जी है, तो सिर्फ माँ का रूप है। उनके ज्ञान के आगे दुनिया नतमस्तक है। जय माता दी। गुरु तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं ऐसे गुरु जी सबको मिले। और ये बहुत अच्छा है कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का जो कार्य लिया है। पारस भाई को थैंक यू करने आई हूँ। मैं 2 कुंडली बनवाई हूँ, बहुत अच्छा लगा। मेरा लड़का सुनता नहीं था, पूजा नहीं, कुछ नहीं। अभी तो व्रत रख रहा है, अभी मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है और घर में शांति है।
मैं तो सब लोगों से यही कहूँगी कि वो गुरुजी की जन्मपत्री अपनी बनवाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें, इधर उधर ना जाके सिर्फ गुरुजी के चरणों को समझें। जय माता जी गुरुजी। जय माता दी सिस्टर आपको। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हो गए मुझे आज के दिन ही। जय माता दी आपको। इतने दिन से मेरी जो आपने कुंडली में लिखा है वो एक एक सब सच है। 2 विवाह की लिखा है आपने वो भी सच है, जीवन साथी का सुख है वो भी सच है। सब माता पे भरोसा है मुझे और मैं विश्वास करती हूँ माता पे, और आपके दर्शन हो गए मेरे लिए इतना ही काफी है बस। अच्छा होगा, शुभ होगा। जय माता दी आपको। नहीं, 1 महीना वो आपके पास बात हुई, आपने बोला सब ठीक होगा, बेटा का गुस्सा ठीक होगा, बिजनेस में फ़ायदा होगा, तो धंधे में इतना फर्क पड़ा है कि आपको भी मैं क्या बता सकती। पिछली बार रोई थी बट अभी नहीं रोऊंगी, अभी बहुत खुश हो रही है। अच्छा, खुश रहिए। नहीं, होटल भी मिली आपके कृपा से। जय माता दी आपको। खुश जय रहिए। माता जी भाई, पारस भाई, जय माता जी। जय माता दी। जय माता दी सिस्टर। मैं माता जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि रहने के लिए मकान नहीं था, लेकिन आज हम लोग अच्छा खासा मकान में बना चुके हैं। जय माता दी आपको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड के हाथों में इंजेक्शन लगाते थे रोजाना, खुजली होती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुंडली बनाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत उपाय चालू किया, आज कुछ भी नहीं हो रहा है, सब सही है। जय माता दी। गुरुजी जय माता की। जय माता दी। गुरुजी 2 साल पहले कुंडली बनवाई हस्बैंड की। हाँ जी। तो कुंडली तो 100% से भी बढ़ के सच्चाई है। हाँ जी। और 2 साल पहले एकदम इतनी समस्या आई जो कुंडली में लिखी है वो सब एक साथ में आके हमारे सिर पर आ गिरी। हाँ जी। तो उपाय चालू किया, फर्क तो बहुत पड़ा। हाँ जी। मैं तो कुंडली देखे जो हो रहा देखे रोई, मैंने 4-5 साल पहले क्यों नहीं बनवाया। गुरुजी जय माता की। जय माता दी छोटे। गुरुजी मैंने 10th में मेरी कुंडली बनाई थी। हाँ जी। उस टाइम मैं बिल्कुल डल था पढ़ाई में। हाँ जी। और लास्ट ईयर मैंने 12th दिया है और पूरे स्कूल में टॉप मारा है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी राजे। आपको बताइए कैसे याद किया। बस ठीक है, आपका आशीर्वाद है, माता का है सब कुछ। आपने उपाय दिए थे वो सब पूरे हम कर रहे हैं। हाँ जी। और कुछ उसमें पॉजिटिव आया है। जय माता दी। जय माता जी गुरुजी। जय माता दी सिस्टर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको बहुत बहुत लव सिस्टर। बताइए। जन्मपत्री में आपने जो जो लिखा है पारस भाई, ठीक है, वो एक खुली किताब लिखा है। मतलब उस किताब को मैं ये नहीं समझ सकती कि मैं इसको क्या करूं। इतना बड़ा मैंने कभी गुरु नहीं देखा, क्योंकि मैं कभी गुरु नहीं बनाया, कभी कुछ नहीं बनाया। आपका जैसा होना इस संसार में बहुत मुश्किल है। जो मतलब किसी चीज का जन्मपत्री के अलावा कोई चार्ज ही नहीं है। मैंने ऐसी सभा देखी है जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, ना यहाँ पे खाने का चार्ज है, ना पानी का चार्ज है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम घर से फ्री होके आते हैं और यहाँ पे पूरा सब कुछ आराम से, जैसे कि हम एक पिकनिक मनाने आए हैं, कि अपना पिकनिक भी मनाया और अपना सारा काम भी किया, सारी समस्याओं का सॉल्व किया और हम घर चले गए बिना टेंशन। ये सत्य है। जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों के साथ ठगी करेगा, जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों के साथ धोखा करेगा, उस व्यक्ति का वंश तबाह हो जाता है। जय माता दी आपको। आपकी विल पावर ऐसी है कि इंसान खुद अच्छा बनेगा। आपकी विल पावर है ये गुरुजी। मैं इस बात को, मेरे पति मंदिर की पूजा करने में अपनी इंसल्ट समझते थे। हाँ जी। मतलब मंदिर की पूजा बोल रहे हैं, मैं मंदिर की पूजा करूंगा। 4 मई को गुरुजी आपसे मिलके गए हैं। हाँ जी। 5 मई को उस दिन से डेली सफाई कर रहे हैं और ऐसा हो जाता है गुरुजी कि सफाई ना करें तो जैसे कोई पागल नहीं होता, बिल बिला जाता है कि आज मैंने भगवान साफ नहीं किया। यही प्रेम है। दूसरा पॉइंट जी। मेरे को गुरुजी, क्योंकि मैं टेंशन में रहती हूँ बच्चों की वजह से, तो मेरे को गुस्सा बहुत आता है। आपने मेरे को बोला कन्या जी मांगो, ये सब कुछ करो, मैंने सब कुछ किया गुरुजी। उसके बाद वो पॉइंट कि मेरा गुस्सा, मैंने इंटरव्यू में बोला 90% कम हो गया। तो गुरुजी आपकी तो विल पावर इतनी है कि आपको देखते ही जय माता दी। पारस भाई को मेरा शत शत प्रणाम। मेरे भांजे की कुंडली बनवाई है। वो मेरा भांजा बहुत गर्म दिमाग का था। वो कुछ हम लोग नॉर्मल भी बात करते तो वो गुस्से से बात करता था और वो ड्रिंकिंग करता था। फ्रेंड सर्कल अच्छे नहीं थे।
अभी वो सब कुछ ठीक हो गया है उसका, अच्छे से वो रहने लगा है, काम धंधा अच्छा करता है। पारस भाई जय माता दी। जय माता दी राजे आपको। जिस दिन से कुंडली आई, हाँ जी, उस दिन से मन तो बहुत ही खुश रहता है। ठीक है। और भगवती का ध्यान भी अच्छा लगता है। गुरु जी तुम्हें वो माता चपटा, तुम्हें वो बंधु चस्का, तुम्हें वो विद्या दबरन, तुम्हें वो और तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। गुरु जी जय माता दी आपको। जो कुछ है सब आप हैं गुरु जी। जय माता दी। पारस भाई से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। हमने कुंडली बनाया और हमारे घर में बहुत ही हर परेशानी का हल निकल रहा है। जय माता दी। मेरा लड़के का बनाया है, उसका दिमाग बहुत गर्म था तो थोड़ा शांत होने लगा है। जय माता दी। बड़ी ज्योति की बनवाई थी 2 साल पहले, तो उससे बड़ा फायदा हो रहा है हम लोग को। मेरी स्किन प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, यानी कि वीकली मेरे को 1000 रुपये देना पड़ता था फिंगर के लिए, वो आज मेरे को बिल्कुल भी नहीं हो रही इन्फेक्शन। जय माता दी। कुंडली बने हुए मेरे लगभग 2 साल के आसपास हो गए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और जो कुछ भी लिखा गया है एक्यूरेट है। जय माता दी, जय माता दी। जिस दिन से हम पारस भाई से जुड़े हैं मंगल ही मंगल हो रहा है, बहुत अच्छा है। और उनके उपाय करने से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मेरे पति बहुत झगड़ते थे, अभी झगड़ा बंद किया है। उपचार थोड़ा थोड़ा कर रहा है, मतलब वो कभी भगवान के पास नहीं जाता था तो अभी थोड़ा सा मंदिर में जाता है, फिर जो मैं उसको बोलती है ये करो तो थोड़ा करता है। और अब पहले सामने जवाब देता था, अभी तब से नहीं। और रहने के लिए मकान नहीं था, सबसे बड़ी अच्छी बात है वो मकान भी बन गया गुरुदेव के हिसाब से उपाय के लिए। बहुत बड़ा जय माता दी। अभी मैं बीमार थी, 1 दिसंबर को आई थी, तो अभी बीमारी भी खत्म हो गई। बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोगों को मार्गदर्शन अच्छा मिल रहा है, जिससे हम परेशानी है वो बहुत सारी दूर हो रही है। जय माता दी। मेरे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। और जिस दिन मेरे आदमी का वो हाल था कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, पर मैंने गुरुजी को कुंडली का ऑर्डर दिया और जब से माता रानी मेरे घर में आई हैं, मेरे आदमी का उसी दिन से दवा बंद, एकदम बंद। आज तक एक भी टैबलेट नहीं खाए। और माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पारस भाई को थैंक यू। जय माता दी। अपने साथ जो कुछ भी बीतता है वो हम लोगों को ही मालूम रहता है कि हमने क्या किया है, या ऊपर वाले को मालूम रहता है। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी आपको बताए कि आपने 2 घंटे पहले क्या किया था, तो दैट्स अमेजिंग। जय माता दी। दुनिया का हर एक इंसान पारस भाई से जुड़े और एक बहुत बड़ा परिवार ये पारस भाई का परिवार बने और उनका पूरा आशीर्वाद सारी दुनिया पे रहे और सब दुनिया खुशी से अच्छी हो जाए। जय माता दी। जय माता दी आपको। पारस परिवार के आगामी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। 14 अगस्त 2022 दुख निवारण महाचंडी पाठ दिल्ली। 11 सितंबर 2022 प्रार्थना सभा मुंबई। हमारे इन विशेष प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने हेतु आप सभी सादर आमंत्रित हैं, इसलिए अभी अपनी सीट सुनिश्चित करें। फोन करें 011 4968 8888 पर। जय माता दी। कलयुग के अंत में मत आना, अभी प्रकट रहे, मेरा है इसलिए प्रकट रहे। इसलिए मत प्रकट होना कि अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए मत प्रकट होना कि अनाचार बढ़ गया है। तुझे मैं हर चीज के लिए आवाज देता हूँ, इस चीज के लिए भी एक आवाज देता हूँ, एक मूर्खता भरी आवाज देता हूँ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे।
अब कपड़ों की सफाई से लेकर बर्तनों की चमक तक समझदार लोगों की पहली पसंद लोहिया तुलसी नंबर 1। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बढ़ रही है, वजन आपका नहीं बढ़ रहा है? दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है अपना वजन बढ़ाने के लिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, क्या कुछ नहीं खाते हैं, काजू बादाम मेवे दूध दही, लेकिन फिर भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। आखिर इसका कारण क्या है? और इसी पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ उस स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सन्यासी आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं अपनी सेहत को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, सेहत नहीं बन रही है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग समझते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है, तो इसलिए वो खाने पीने पर ज़्यादा जोर लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ सेहत खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। आप जो खा रहे हो क्या वो आपको पच रहा है? अगर पच रहा है तो सेहत बनेगी, नहीं पच रहा है तो सेहत नहीं बनेगी। अगर आपके ऊपर खाया पिया लग रहा है तो सेहत बनेगी, नहीं लग रहा है तो सेहत नहीं बनेगी। लोग कहते हैं मैं काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, घी दूध खाऊंगा, जूस पीऊंगा, कसरत करूंगा, जिम जाऊंगा तो मेरी सेहत बनेगी। मैं ये कहता हूं कि आप अगर 2 सूखी रोटी सुबह 2 शाम भी खा लें, आप नॉर्मल जो घर का खाना खाते हैं वो खा लें तो भी आपकी सेहत बन सकती है जी, बशर्ते आपका हाजमा दुरुस्त हो, आपका पाचन तंत्र ठीक हो, आप अंदर से फिट हो, आपके शरीर में ऊर्जा हो, आपके शरीर में शक्ति है। लोग सोचते हैं मैं जिम जाऊंगा, कसरत करूंगा तो सेहत बनेगी। मैं ये कहता हूँ जिम जाओ या ना जाओ, जिम जाने की ताकत भी तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर शरीर में मांस ही नहीं है तो मसल्स कहाँ से बनेंगे? शरीर में शक्ति नहीं है तो गठीला बदन कैसे बनेगा जी? अगर आपको खाया पिया हजम ही नहीं हो रहा, दूध बादाम काजू आपके ऊपर असर कैसे करेंगे जी? जो खा रहे वही निकले जाएगा तो ताकत कहाँ से जमा होनी है? और जब जमा ही नहीं होनी तो आपकी सेहत बननी कैसे? यानी अच्छी सेहत बनाने के लिए अच्छे पाचन तंत्र का होना बेहद जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, देखा गया है जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे वो कहते थे, अक्सर कहा करते थे इस बात को कि आप अच्छा खाओ, दूध दही खाओ, मेवे खाओ, अच्छी सेहत बनती है। तो क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो ये भी तो कहना चाहिए ना कि अच्छा खाओ लेकिन अच्छा पचाओ भी तो सही। इस बात पर या सिर्फ अच्छा खाओ ही खाओ जी। घी दूध तो आपने खा लिया, घी दूध आपको हजम हो रहा है जी। अगर हजम ही नहीं हो रहा और वो टॉयलेट के रास्ते निकले जा रहा है, उल्टा घी दूध के पैसे भी बेकार करे जा रहे हैं। आप जिम जाते हो, कसरत करते हो, जाके जिम वालों को पैसे दे देते हैं। आप ये बताओ कि जिम के डंबल से आपके डोले निकलने हैं या आपके अंदर मांस है जिससे मसल्स बनने हैं और आपके डोले बनने हैं? बिल्कुल, जो मांस मसल्स ही बनेगा। तो लोहे में से शक्ति आपके अंदर तो नहीं आएगी ना जी जी, बिल्कुल आपके अंदर की शक्ति बाहर निकलेगी। जब अंदर ही शक्ति नहीं तो कहां से शक्तिवान बन जाओगे? राइट, कहां से ऊर्जावान बन जाओगे? तो लोग कोशिश गलत जगह करते हैं। बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल सही किया कि घी खाओ, दूध पियो, सेहत तो अपने आप बन जाएगी, लेकिन उनके हाजमे दुरुस्त थे। आपका हाजमा खराब है, उनके पाचन तंत्र बढ़िया थे, सॉलिड थे। आपने बड़े बुजुर्गों से तो ये भी सुना होगा लक्कड़ पत्थर सब हजम। यहाँ पर तो लोगों से दाल खिचड़ी नहीं पच रही। लोग थोड़ा सा खाना खाते हैं पॉटी आ जाती है उनको। कई लोग तो मैंने ऐसे देखा दूध पीते हैं पॉटी चले जाते हैं। हजम ही नहीं होता, हजम नहीं होता और वो बड़े कागजी पहलवान बने हुए हैं। मेरी बात करें तो स्वामी जी, मेरे को खुद दूध नहीं पचता है, मैं रात को दूध नहीं पी सकती, लेकिन कहते हैं कि रात को दूध पी के सोना चाहिए। हाँ, रात को दूध पी के सो तो सुबह पेट साफ होता है। लेकिन यहाँ पर तो अगर दूध पियो तो वैसे पेट खराब हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है जिस वजह से इंसान पनप नहीं पा रहा। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि पाचन तंत्र का ही ठीक होना बहुत जरूरी है, वो हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे शरीर को मॉनिटर करता है। तो पाचन तंत्र खराब कैसे होता है? देखिए, आज हम जो भी खा रहे हैं सब
सब दूषित है, सब प्रदूषित है, जी। सब मिलावटी है, सब में पेस्टिसाइड है, सब जहरीला है, दुनिया भर की हम गलत चीजें खा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम तीन ही तरह से, हमारे अंदर तीन चीजें जाती हैं, या तो हम खाना खाते हैं, जी या हम श्वास लेते हैं, या हम पानी पीते हैं। जी खाना है, उसमें पेस्टिसाइड है, दुनिया भर की रे स्प्रे, दुनिया भर के केमिकल यूज किए गए हैं खाने के ऊपर, राइट। जी उसके बाद अगर आप पानी पीते हैं तो उसमें फैक्ट्रियों से निकला हुआ प्रदूषण मिला हुआ है। जी जो हम हवा ले रहे हैं वो प्रदूषित है। जी उसमें क्या है, उसमें पेट्रोल का, डीजल का धुआं मिला हुआ है, दुनिया भर के जहरीले केमिकल फैक्ट्रियों का धुआं मिला हुआ है। जी। तो कुछ भी शुद्ध बचा नहीं। हाँ। अब ऐसे में अगर थोड़ी सी भी कमजोरी हुई, थोड़ी सी भी कमी हुई, थोड़ा सा भी आपका पाचन तंत्र वीक होगा तो वो पूरा ही वीक हो जाएगा। जी पूरा ही मतलब बिल्कुल शट सही डाउन बात। हो जाएगी आपकी फैक्ट्री, जी राइट। तो जब पाचन तंत्र जो भोजन में से जूस निकालना है वो निकाल ही नहीं पा रहा, ताकत को खींच ही नहीं पा रहा, तो फिर सेहत कैसे बनेगी। तो लोग जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो गड़बड़ हो गई है। इस वजह से उनका पाचन तंत्र धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा है। तो चलो ये तो रही बुजुर्गों की बात कि उस समय के टाइम पे, जो उस समय पे बहुत अच्छा उनका पाचन तंत्र हुआ करता था, लेकिन अब जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। जी। हर चीज बहुत गड़बड़ा गई है। जी। अब तो खराब हो गया है, तो अब कैसे ठीक किया जाए। देखिए, इसके लिए अगर कोई चीज खराब हुई है तो उसको रिवाइव भी किया जा सकता है, फिर से ठीक भी किया जा सकता है। हाँ। तो उसके लिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है, अच्छा, जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है। पाचन तंत्र आपकी वो मशीन, आपकी रोटी में से जूस को निकालने वाली मशीन, जब आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त कर दिया जाएगा तो आप जो भी खा रहे हो वो ही आपके ऊपर लगने लगेगा। और जब लगने लगेगा वही आपके ऊपर रौनक लाने लगेगा। उसी से आपकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ेगी। जी। जब आपका हाजमा दुरुस्त होगा, आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, अपने आप मांस मसल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अपने आप चेहरे पर रौनक आने लग जाएगी, अपने आप लालिमा आने लग जाएगी, अपने आप जो कपड़े पहनते हो वो जचने लग जाएंगे, अपने आप खूबसूरती निकलने लग जाएगी। इंसान को खाने पीने की कमी नहीं है, और हर व्यक्ति अपने आप को तो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना। बिल्कुल। और वो अपने लिए किसी चीज की कमी नहीं करता, कभी नहीं। भिखारी को भी अगर 2 रोटी की जरूरत होती है तो परमात्मा उसे 4 रोटी दिला देता है, लेकिन वो 4 रोटी पचाने की ताकत होनी चाहिए, राइट। आप कई बार मजदूर के बच्चे को देखते हो, सड़क पर खेल रहा है, बिल्कुल फिट है, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है, मोटे एकदम। और हमारे वाले जो हैं वो बिल्कुल ही ऐसे दुबले पतले वीक होते जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका जो हाजमा है वो सही से काम नहीं कर रहा। बच्चे भी बेचारा दूध भी नहीं पचा पा रहा। मैंने तो ये देखा, छोटे बच्चे दूध नहीं पचा पा रहे, और मिट्टी भी पचा रहे हैं। हाँ, और वो मिट्टी भी पचा जाते हैं। तो गड़बड़ कहाँ है? लोग सोचते हैं गड़बड़ बाहर है, गड़बड़ अंदर है। गड़बड़ अंदर है। अंदर से ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप फिटनेस। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्वामी जी ने दिया है कि जिस तरह से हम देखते हैं गरीब का बच्चा रेत मिट्टी में खेल रहा है, लेकिन फिर भी इतना तंदुरुस्त है, और जो बच्चा AC में घूम रहा है, पूरे कंफर्ट जोन में है, लेकिन उसकी हालत देखो एकदम दुबला पतला। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अपने पाचन तंत्र पे हम ध्यान दें। अच्छा, जो आपने दवा बताई है, इसका सेवन कोई भी कर सकता है? लड़कियां भी कर सकती हैं? कोई भी, लड़का खाए, लड़की खाए। आप जो भोजन खाते हैं वही मैं खाता हूँ जी। तो आप एक बार बुखार जब होता है, हाँ। तो आप जो दवा खाते हैं वही दवा मैं खाता हूँ, तो वो दवा आप पे असर नहीं करती। और ये तो देसी शुद्ध जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियां तो सिर्फ लाभदायक होती है, इनका नुकसान नहीं होता। अगर इनकी एक नियमित मात्रा के अंदर इनको लिया जाए तो ये लाभ ही लाभ पहुंचाएंगी। तो इसका तो फायदा ही फायदा होगा, लड़के हो लड़कियां हो। लड़कियों की पर्सनैलिटी नहीं होती क्या? बिल्कुल। लड़की अगर दुबली पतली हो तो उल्टा शादी होना मुश्किल हो जाती। लड़की का अगर जिस्म भरा हुआ ना हो, उनका बदन पूरी तरह से ना भरा हो, उनके अंग जो वो छोटे रह जाएं, तो उनकी पर्सनैलिटी कम लगती है। तो लड़के अगर अपनी फिटनेस दिखाना चाहते हैं तो लड़कियां भी तो अपनी खूबसूरती, अपने अंगों का विकास चाहती हैं, उनका भी तो विकास जरूरी है। अगर वो विकास हो जाए तो अपने आप बल्ले बल्ले हो जाएगी, अपने आप शरीर दमदार हो जाएगा, अपने आप चेहरे पर रौनक आ जाएगी। कोई आदमी जब लड़की से शादी करता है तो सबसे पहले उसका चेहरा देखता है, उसकी खूबसूरती देखता है, दूसरी पूरी पर्सनैलिटी देखता है। अगर दुबली पतली लड़की हो तो आदमी कई बार शादी करने से भी कतराता है कि कल को ये ना हो बच्चे कमजोर हो, मेरी बीवी कमजोर है, बच्चे कमजोर ना हो। तो लड़कियों की भी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, लड़कों की भी होगी। और मैंने तो आज लड़कियों को कसरत करते हुए भी देखता हूँ। आज की लड़कियां तो जिम भी जा रही हैं,
तो आज की लड़कियां लड़कों से कम कहाँ है? बिल्कुल सही तो दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी, तो यहाँ पर अगर जैसे कि आपने कहा कि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, और मैंने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए ना तरह तरह के पाउडर खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पचता नहीं है। देखिए, बाहर की चीजें बाहर ही असर करेंगी। पहले ये बताओ, प्रोटीन का डब्बा आप ले तो आओगे, प्रोटीन का डब्बा पचाने की ताकत तो होनी चाहिए। प्रोटीन खाओ, पहले पचाओ, पहले पचाने की ताकत पैदा करो, पहले अपने लिवर सिस्टम को, अपनी आंतड़ियों को ठीक करो, अपने हाजमे को ठीक करो। कई लोग कैप्सूल खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, बाहर से यत्न कर रहे हैं। वो एक ही चीज गलती कर रहे हैं। आप चाहे काजू खाओ, बादाम खाओ, जूस पियो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, चाहे दुनिया भर की चीजें करो, अपने लिए सभी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन पहले मैं तो सीधा ये कहता हूं, देखो, कारण पे अगर हमने अटैक कर दिया तो कारण ही अपने आप ठीक हो जानी है। अगर हमने कॉज को ठीक कर दिया तो इफेक्ट अपने आप आ जाने हैं। बिल्कुल। कारण ठीक करो, अपने आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैं, वो कुदरती ही ठीक होती जाएंगी। आप एक को साध लो तो सब सध जाएगा, और अगर एक को नहीं साधा तो आप जितने मर्जी प्रयत्न करते रहो, सारे प्रयत्न भी बेकार होते जाएंगे। उल्टा जो खा पी रहे हो उसके पैसे भी वेस्ट करे जा रहे हो, वो लग तो रहा नहीं, वो तो वेस्ट जा रहा है। मैंने ऐसे पहलवान देखे हैं, दूध पीते हैं दस्त आ जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, काजू खाते हैं, साबुत काजू टॉयलेट में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनका पाचन तंत्र पचा नहीं पा रहा। तो ऐसे लोगों को सहारे की जरूरत है, उनके पाचन तंत्र को ठीक करने की जरूरत है, और उसी को ठीक करेगी ये दवा। ये आपके हाजमे को दुरुस्त करेगी, खून बनाएगी, ताकत बनाएगी, मसल बढ़ेगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सब चीजों पर ये दवा अच्छे से इफेक्ट करेगी। जब अंदर से पूरा जिस्म ठीक होगा, जब पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम के साथ पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में ठीक होगा, तो पूरी बॉडी पर असर आता जाएगा। पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक स्वस्थ होता है। नहीं तो लोग धीरे धीरे वीकर होते जा रहे हैं, और डाउनर होते जा रहे हैं। और है क्या कमी पाचन तंत्र में? खा रहे हो काजू बादाम तुम्हारे पचने नहीं, फायदा कुछ होना नहीं, वेस्ट हुए जा रहा है। उसको ठीक कर लिया तो अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जानी। सिर्फ मेन चीज को ठीक कर लो, एक चीज को ठीक कर लो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो जहाँ ये दवा एक नई जिंदगी हमें दे रही है, हमारे पाचन तंत्र को ठीक कर रही है, तो ये किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है? देखिए, सबसे पहली चीज है हाजमा। जब आपका हाजमा दुरुस्त होगा तो आपके पेट में जो भी जाएगा उसी का पूरा निचोड़, उसी का पूरा जूस निकल जाएगा। जब आपने जो खाया वो पूरी तरह पच गया तो नई भूख लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। जब भूख लगेगी तो अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 4 खाएंगे या नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। जब 4 रोटी खाओगे तो वो 4 का असर, उस 4 में जो खून है, जो ताकत है, जो शक्ति है, आप ये बताओ परमात्मा ने क्या मशीन बनाई है? दुनिया की कोई ऐसी मशीन आपने देखी है कि एक तरफ रोटी डालो और दूसरी तरफ खून बनता हो? रोटी में खून है, छुपा हुआ है, दिखता है? नहीं। देखो परमात्मा की मशीन कितनी जबरदस्त है। लेकिन अगर वो मशीन सही काम नहीं कर रही तो क्या होगा? तो जब भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही लगेगा, नया खून बनेगा, तो अपने आप हड्डियों में जान आने लग जाएगी, शरीर में मांस बढ़ने लग जाएगा, शरीर में चर्बी का निर्माण होगा, शरीर जो है वो गठीला होना शुरू होगा, मसल्स बनने शुरू होंगे, आपकी बोन मैरो बनने शुरू होगी, आपका शुक्र, आपका वीर्य, आपकी पूरी बॉडी A to Z पनपने लग जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप पौधे को, आपके घर में गमला है? बिल्कुल। उसमें पौधा लगा हुआ है। आप पौधे पे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक ऐसी कोई चीज लगाते हैं पौधे पे? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ उसकी जड़ों को पानी देते हैं और खाद देते हैं। कहाँ देते हैं? जड़ों में देते हैं या उसके मुंह पे लगाते हैं? जड़ों में देते हैं। पौधे के असर मुंह पे आता है या कहाँ पर आता है? उसकी पूरी हड्डियों में आता है, उसकी पूरी जो नसें हैं उस पे आता है, उसकी जो शाखाएं हैं, उसके जो तने हैं, उसके जो पत्ते हैं, उनके ऊपर रौनक आती है या नहीं आती? आप असर कहाँ डालते हैं? जड़ में। और इफेक्ट कहाँ आता है? पूरे शरीर में, पूरे पत्ते पे, पूरे शरीर पे, पूरे उस पे। ठीक इसी तरीके से आपकी जड़ क्या है? पाचन तंत्र। आपने असर डाला पाचन तंत्र में, इफेक्ट कहाँ आएगा? पूरे पे, पूरा का पूरा शरीर फिट हो जाएगा। अपने आप रौनक आनी ही आनी है। कोई रोक ही नहीं सकता सेहत बनाने को। लोग कहते हैं जी सेहत बनती है या कोई कहीं ऐसा तो नहीं बनेगी, ये नहीं होगी।
मैं ये कहता हूं तुम्हें ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, फार्मूला है सीधा सीधा, जैसे 2 + 2 = 4, सीधा सीधा हिसाब किताब है, राइट। ठीक इसी तरीके से ये फार्मूला है। आप मुझे ये बताइए, आपके घर में पानी की टंकी है आपकी छत पे? जी। अगर आप पानी की टंकी में पानी डाले जाएं, भरे जाएं और नीचे से नल खुला रह जाए, तो आप मुझे ये बताइए कि टंकी खाली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो अगर आप जो खाए जा रहे हो, नीचे से निकले जा रहा है, स्टोर ही नहीं हो रहा, तो बताओ आपकी सेहत कैसे स्टोर होगी? बिल्कुल भी कैसे जमा होगा वहां पे, राइट। आप जितने पैसे कमाएं उतने ही खर्च कर दें, जितने कमाएं उतने ही खर्च कर दें, आप ये बताओ आपके बैंक में कभी बैंक बैलेंस बचेगा? नहीं बचेगा ना। ठीक इसी तरीके से अगर आप जो भी खा रहे हो बस उसको खाए जा रहे हो, हाँ। वो निकले जा रहा है, बीच वाली मशीन सही काम नहीं कर रही। हाँ। आपने कभी संतरे की मशीन को ध्यान से देखा है? संतरे का जो जूस निकालती है या मौसमी का जूस जो निकालती है, उसको ध्यान से कभी गौर से देखा है? जी। उस मशीन के अंदर एक नट होता है, एक बोल्ट होता है, अगर आप उसको कस दें हाँ। तो जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम निकलता है, और अगर आप उसको ढीला कर दें तो जूस तो बिल्कुल थोड़ा सा निकलेगा और गूदा इतना सारा निकलेगा, राइट। तो इट मींस वो क्या कर रही है, वो जूस को खींचने की मशीन है। हाँ। इसी तरीके से जो आपकी रोटी है, जो आपका भोजन है, उसको खींचने की मशीन है आपका पाचन तंत्र। और अगर इस पाचन तंत्र को दुरुस्त कर लिया तो अब आप इसमें डालो ना जो भी डालना है, अब खिलाओ इसको जो खिलाना है, हाँ। जो खिलाओगे वही असर करेगा जी। तो अब जरूरत है आप डालने की, लेकिन पहले आप बिफोर इसको करने से पहले उस मशीन को ठीक करो जी, वरना आप जो डालोगे वो भी वेस्ट हो जाना है। तो मैं ये कहता हूं बस एक चीज को ठीक करना है। मैं आता हूं रूट कॉज पे। आयुर्वेद ने हमें सिर्फ एक चीज सिखाई है, आप सिर्फ जड़ पर हमला करो। जड़ काट दी, पत्ते अपने आप कट जाएंगे। जड़ को पानी दे दिया, पत्तों तक पानी अपने आप पहुंच जाएगा। जड़ को ठीक कर दिया, अपने आप सारी चीजें चल जाएगी, राइट जी। तो जड़ को अगर आपने मजबूत किया, जड़ पे काम किया, असर होना ही होना है। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता आपकी सेहत बनने से। आप 2 रोटी सुबह 2 शाम खाएंगे तो भी आपकी सेहत बनेगी, मैं दावा करता हूं। बस वो आपको पचना चाहिए, लगना चाहिए, अपने आप असर आएगा। चलिए स्वामी जी, आपकी बनाई हुई दवा को खा के सेहत तो बना ली, ऐसा ना हो कि तोंद निकल जाए, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। डर लोगों के जहन में जरूर होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, तोंद निकलने वाली बात है, अगर आप खा के सो जाओगे हाँ, तो अच्छे भले आदमी की भी तोंद निकल आएगी, ये तो है। लेकिन अगर आप खा के उसका यूज करोगे, कंज्यूम करेंगे, कसरत करो, अपने शरीर को फिट रखो, अपने काम धंधे करो, अपने शरीर को फिट बनाओ, तो अगर आप फिट बनाने का काम करोगे तो उल्टा फिटनेस और बढ़ जाएगी, मसल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। लोग जिम जाते हैं, 6-6 महीने कसरत करते हैं, 1 किलो वजन नहीं बढ़ता, मसल्स नहीं निकलते, कट्स नहीं निकलते, ताकत गवा कर आते हैं, ताकत कमा कर नहीं आते जिम से। लेकिन अगर आपने अपने पाचन तंत्र को सही कर लिया तो फिर आपके ऊपर जिम भी असर करेगा। थोड़ी कसरत करोगे तो भी ज्यादा इफेक्ट आएगा, जिम जाओगे तो जिम में भी जान आ जाएगी, उल्टा वजन उठाने की ताकत होगी। वजन उठाने की ताकत नहीं है। लोग क्या करते हैं, जिम वालों ने भी बहुत बढ़िया इनकी नब्ज पकड़ ली। जिम में जाओ, वो कहते हैं जी 1 साल का पैकेज है। हाँ। उनको पता है इसने 15 दिन आना, पहलवान जी ने नया नया शौक चढ़ा है। पहले 3-4 दिन कसरत करता है, हड्डियां सूज जाती हैं, फिर हफ्ते बाद फिर 1-2 बार जाने की कोशिश करता है, फिर ये कहता है यार मेरे बस की नहीं, मेरी तो ताकत है नहीं, मैं तो जिम कर नहीं पाऊंगा। उनको भी ये समझ आ गई, इसीलिए वो साल के पैसे इकट्ठे ले लेते हैं। हाँ। नहीं तो वो महीने के क्यों नहीं लेते? उनको पता है इसने आना है नहीं, नया नया शौक चढ़ा है। क्योंकि जिम असर करेगा। क्या जिम जाना गलत है? नहीं। क्या दूध पीना गलत है? क्या घी खाना गलत है? क्या काजू बादाम परमात्मा ने बनाया तो किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया ना। कि बकरी को खिलाते हैं लोग काजू बादाम, हमें ही खाने हैं ना। तो जब हमने खाने हैं, हमारे लिए भगवान ने बनाए, वो भगवान का प्रसाद समझ के खाओ, लेकिन उस प्रसाद को पचाने की ताकत होनी चाहिए। अगर वो पचाने की ताकत आ गई, फिर आपकी सेहत अपने आप निखरती जाएगी। आप कहोगे वाह कमाल होगी, परमात्मा की इतनी मेहर, मैं सोच नहीं सकता था जो असर सालों में इतना अच्छा खाने पाने पे नहीं आया, वो दिनों में आना शुरू होगा कि अपने आप शरीर इफेक्ट आने लग जाएगा, अपने आप रौनक आनी शुरू हो जाती है, राइट। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो चेहरे पर हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, वो रौनक अलग ही दिखती है, रौनक अलग दिखती है। जब अंदर पाचन तंत्र होगा तो आपकी रौनक अपने आप दिखेगी।
अपने आप नूर नजर आएगा, अपने आप पर्सनैलिटी। नकली लाली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नकली कपड़े पहन के अपने कंधों को बड़े करके दिखाने के लिए पैडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अंगों को छुपाने के लिए पैडिंग करते हैं। हाँ। लोग कोट पैंट पहनते हैं, उसके अंदर रुई भरवाते हैं कि मेरा कोट पैंट से मैं तगड़ा लगूं, शादी पे जाना है, दोस्तों को दिखाना है। हाँ। कई लोग बेचारे शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, होली दिवाली में जाते हैं, यारों दोस्तों के पास जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, उनको लगता है यार मैं कमजोर दिख रहा हूँ, वहां लोग मेरा मजाक ना उड़ाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि मेरा मजाक ना उड़ाए। क्योंकि इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यूअर कहीं यही ना देखे यार ये तो खुद दुबला पतला मच्छर से ऐसा लग रहा है, कहीं बीमारी ना हो, राइट, ये हमारी क्या करेगा। या कभी नौकरियां ही, कई नौकरियों में तो फिटनेस पहले देखी जाती है, बाद में नौकरी मिलती है, और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो फिटनेस के लिए फिर वो तरह तरह के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, सारे फेल हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कोई यत्न नहीं करना, कोई प्रयत्न नहीं करना, सिर्फ पाचन तंत्र ठीक करो, हाजमा दुरुस्त करो, हाजमा दुरुस्त लक्कड़ पत्थर सब हजम, जो खाओगे वही असर लाएगा, सूखी रोटी भी खाओगे तो असर लाएगी, हर दाल चावल ये सब शक्ति से भरे हुए हैं, सब्जी में इतनी शक्ति है, परमात्मा तो शक्ति ही शक्ति भरे बेटा, प्रकृति तो शक्ति है, प्रकृति ने हमें पैदा किया जी। लेकिन शक्ति तो पूरी है, लेकिन वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही जी। आप ये बताइए, एक ही माँ बाप के आपने देखा हो 3-4 बच्चे हैं, लेकिन उन चारों बच्चों में 3 की सेहत बहुत बढ़िया है और एक दुबला पतला कमजोर है। तो मुझे ये बताइए, जब वो सारे के सारे एक ही रसोई का खाना खा रहे हैं, हाँ। तो बाकियों की सेहत अच्छी है, इसकी कमजोर क्यों है? पाचन तंत्र के। तो इसका मतलब गड़बड़ इसमें है ना। अब ये इसको फिर माँ बाप क्या करते हैं कि ये बच्चा कमजोर है तो माँ बाप भी उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको ज्यादा काजू बादाम खिलाते हैं, इसको रात को बादाम भिगो के खिला दो, इसको सवेरे ये खिलाओ, इसको शाम को ये खिलाओ, इसको मक्खन रोटी पे ज्यादा माँ डाल देगी, क्योंकि माँ को लगता है मेरा बच्चा ये वीक है। माँ भी बेचारी क्या करे, वो ममता में भरी पड़ी है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि इसका पाचन तंत्र खराब है। अगर पाचन तंत्र ठीक कर दिया तो सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएंगी, तो वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही, वो पाचन तंत्र को दुरुस्त नहीं कर रही, चीजें भारी भारी खिला रही, भारी चीज उससे वैसे ही उससे नहीं उठती, राइट। एक आदमी 10 किलो वजन उठा सकता है, आप उस पे 20 किलो वजन रख दो तो क्या उठा लेगा? बिल्कुल वो खुद ही बैठ जाएगा। अब जब उससे दाल रोटी तो पच नहीं रही, आपने उसको बादाम और खिला दिए, दाल रोटी पच नहीं रही, देसी घी के 2 चम्मच और डाल दिए, फिर वो कहता है ये दस्त लग रहे हैं, पेट खराब हो रहा है। मैंने बच्चों को देखा, उनकी हड्डियां गिन लो, छाती की रिब्स नजर आ जाती है उनकी, कमजोर कमजोर दुबले पतले सीखची होते जा रहे हैं। फिर वो अंदर से एक मन में डिप्रेशन फील होता है, यार मैं सुंदर नहीं हूं। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, क्या नैन नक्शा देखो तो मतलब आदमी देखता रह जाए, लेकिन पर्सनैलिटी वीक होने की वजह से उनको कोई पसंद नहीं करता। लड़के इतने सुंदर, इतने स्मार्ट, नैन नक्श, हमारे इंडियन लोगों के नैन नक्श तो कुदरती इतने सुंदर हैं, सबसे वर्ल्ड में सबसे सुंदर अगर नैन नक्श हैं तो हमारे भारतीयों के हैं, राइट। लेकिन पर्सनैलिटी अगर कमजोर हो तो, क्योंकि वो पौधा जो पनपना चाहिए था, वो पौधा जो खिलना चाहिए था, वो पौधा जो अंदर से पूरी तरह से लहला उठना चाहिए था, उसका पाचन तंत्र खराब है, उसकी मशीन खराब है, उसकी जड़ में कमजोरी है। उसकी जड़ ठीक कर दो, पत्ते अपने आप हरे हो जाएंगे जी। आप जो मर्जी खाओ सब असर करेगा जी। लेकिन शर्त यह है पाचन तंत्र को दुरुस्त करना है जी। पाचन तंत्र दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। तो इस कोर्स का कोई ड्यूरेशन भी, टाइम ड्यूरेशन भी कि इस टाइम तक हमें इस कोर्स को करना है? आपको जितनी जरूरत हो उतना ले लो, चाहे 1 महीना खा लो, चाहे 2 महीने खा लो, आपका दिल करे, आपको लगे मुझे और सेहत बनानी है, आप और ज्यादा दिन तक खा लो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है छोटी मोटी कमी है तो महीना 2 महीने खा लो, ज्यादा लगे तो ज्यादा खा लो। ये तो आयुर्वेद है, जड़ी बूटियां हैं, इसका क्या नुकसान होना है? कोई भी खा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़का खा ले, लड़की खा ले, कोई भी खा लो, बच्चे बुजुर्ग सब खा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति खा सकता है। जब आप हमें फोन करते हो तो हम आपको पूरी तरह से सलाह भी देते हैं, सारा समझाते हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, फिर आपको उसको दवा जो है वो दी जाती है, उससे पहले नहीं दी जाती जी। अच्छा, एक कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ दर्शकों के जहन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बहुत सी दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, छोड़ दो तो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और दुबले पतले हो जाते हैं। मतलब जब तक खा रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसा वो कोर्स खत्म किया दोबारा से वही दुबले पतले हो गए, इसके साथ ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात, जो बाजारू चीजें हैं वो बाजारू ही होती हैं जी, राइट। आप एक बात बताओ, जब हम अपनी बहन का रिश्ता करने जाते हैं तो हम बाजार से लड़का ढूंढ लाते हैं या जान पहचान से लेके? जान पहचान से। हम पूरी तहकीकात करते हैं। जैसे सन्यासी आयुर्वेदा आज की दवा दे रही है,
सन्यासी आयुर्वेदा 75 साल पुरानी कंपनी है, राइट। तो इतने सालों से जब हम समाज की सेवा कर रहे हैं, एक जाना माना नाम है। आप बाजार से कैप्सूल गोली लेके खा लेते हो, इंजेक्शन लगा लेते हो, कल को अगर कोई नुकसान हो गया तो किसको पकड़ोगे? उनका माई बाप कौन है, मुझे ये बताओ। कम से कम आपको पता है, आप एक ऑथेंटिकेटेड जगह से, हमारी जितनी भी